भारत चीन के बीच मिलिट्री कमांडर स्तर की छठी दौर की जो बातचीत है उसके बाद कुछ नतीजा निकलता हुआ दिख रहा है। दोनों देशों ने जो साझा बयान जारी किया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि दोनों देश मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजेंगे। यथास्थिति एक तरफा नहीं बदली जाएगी और बयान में कहा गया है कि हालात बिगाड़ने वाली कोई कार्रवाई नहीं हो। दोनों देश कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस दौरान यह भी तय हुआ कि दोनों देश जल्द से जल्द जब भी संभव होगा मिलिट्री कमांडर लेवल की 7वें दौर की बातचीत करेंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के मोल्डो इलाके में जो 6वें दौर की कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी, उसके जो साझा बयान जारी किए गए हैं, काफी सकारात्मक संदेश मिलते हैं। दोनों देश की सेना इस बात पर सहमत हुई है कि कोई भी देश सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद नहीं बढ़ाएगा, जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं करेगा, यानी यथास्थिति जो बनी हुई है उसे कायम रखा जाएगा। जमीनी स्तर पर और ज्यादा संवाद कायम करने की कोशिश की जाएगी। कोई भी देश उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेगा, आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे गलतफहमी पैदा हो। और सबसे बड़ी बात ये कि 7वें दौर के कोर कमांडर लेवल पर बातचीत बहुत जल्द होगी ताकि बाकी बचे हुए मुद्दे को सुलझाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भारत की सेना चीन की सेना पर कितना यकीन करे। अतीत में जब भारतीय सेना ने चीन की बातों पर भरोसा किया है तो उसे धोखा खाना पड़ा है। भारत का ये कहना है कि अच्छी स्थिति ये होगी कि चीन की सेना पहले वाली जगह यानी अप्रैल 2000 के पहले वाली जगह पर चली जाए, तब जाके सीमा विवाद का हल हो सकता है, आपसी विश्वास बेहतर हो सकते हैं। आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में चीनी की सेना ने उकसावे वाली कार्रवाई की, आक्रमण कार्रवाई की, कई जगहों पर आके बैठ गए जहां पर वो केवल पेट्रोलिंग करने के लिए आते थे, जिस वजह से दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हुए। 15 जून को गलवान में खूनी झड़प हुआ जिसमें भारत के 20 सैनिक जो है अपनी सरहद की हिफाजत करते हुए जान दे दी। अलग बात है कि चीन को भी इसमें भारी खासा नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है कि भारत का ये मानना है कि चीन अगर वाकई में भारत से बेहतर संबंध चाहता है तो केवल सेना को अपना पीछे लेके जाए, और अगर चीनी सेना इसके लिए तैयार नहीं होती है तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी सूरत हाल में चीन की सेना अगर नापाक हरकत करती है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।